नमस्कार। आप देख रहे हैं द केएन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अलका तिवारी। आज हम बात करेंगे उस तस्वीर की जिसने न केवल दिल्ली की सड़कों को जाम किया बल्कि देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। 31 जुलाई 2025 को जब राजधानी दिल्ली की सड़कों पर हजारों शिक्षक और छात्र अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे थे तो जवाब में मिली लाठीचार्ज, गिरफ्तारी और बदजुबानी। ये घटना सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये भारत की भर्ती व्यवस्था में छिपे उस दर्द का विस्फोट था जिसे वर्षों से अनसुना किया गया। वो शिक्षक जो दिन रात मेहनत करके देश के भविष्य गढ़ते हैं, जब खुद सड़कों पर उतरे तो समझिए कि हालात गंभीर है। नीतू मैम, अभिनय शर्मा, भोला यादव जैसे कई शिक्षकों की तस्वीरें सामने आईं। कोई घायल था, कोई हिरासत में और कोई आंसुओं में। एक टीचर का टूटा हाथ देखकर ये एहसास हुआ कि ये सिर्फ उनकी हड्डी नहीं टूटी, बल्कि वो व्यवस्था चरमराई है जो न्याय के नाम पर सिर्फ भाषण देती है। सवाल ये नहीं कि शिक्षक और छात्र प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, सवाल ये है कि जब वो आवाज उठाते हैं तो क्यों पीटे जाते हैं। तो आइए पहले आपको बताते हैं आखिर ये विवाद है क्या। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की सीजीएल परीक्षा लाखों युवाओं के लिए एक सपना है, सरकारी नौकरी पाने का सपना। हर साल करोड़ों अभ्यर्थी इसमें शामिल होते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में एसएससी सीजीएल परीक्षा विवादों का अड्डा बन चुकी है। कभी पेपर लीक, कभी रिजल्ट में धांधली, कभी नॉर्मलाइजेशन को लेकर सवाल। 2024 में टियर 1 का परिणाम जैसे ही आया, छात्रों को शक हुआ। कट ऑफ अचानक बहुत ऊंचा, कुछ खास केंद्रों से ही बार बार चयन और रोल नंबर का एक पैटर्न। इस पर छात्रों ने सवाल उठाए और जब 2025 में सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा के दौरान बार बार परीक्षा रद्द हुई, तकनीकी खामियां सामने आई, तो ये आंदोलन बन गया। छात्रों और शिक्षकों ने दिल्ली का रुख किया। जंतर मंतर से लेकर मंडी हाउस तक नारे गूंजे, परीक्षा नहीं प्रथा बदलो। अभ्यर्थियों की मांगे क्या हैं? क्या वो वाजिब है? बिल्कुल। एजुकेटरी पर बैन। एसएससी ने जिन एजेंसियों को परीक्षा का जिम्मा दिया है, एजुकेटी उस पर पहले भी तकनीकी गड़बड़ियों के आरोप हैं, फिर भी उसी को बार बार जिम्मेदारी देना ये लापरवाही है या मिलीभगत। परीक्षा और परिणाम की तय तारीखें। यूपीएससी की तरह एसएससी भी फिक्स कैलेंडर लाए जिसमें परीक्षा और रिजल्ट की तय तारीख हो। पारदर्शी नॉर्मलाइजेशन। हर साल हजारों छात्र कहते हैं हम तो सही पेपर दे आए, फिर भी पीछे कैसे रह गए। कारण है नॉर्मलाइजेशन की अपारदर्शिता। परीक्षा केंद्रों की सुगमता। केंद्र ऐसे इलाकों में ना हो जहां पहुंचना कठिन हो, ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क जैसी बुनियादी सुविधाएं हों। परिणाम के बाद नियुक्ति में तेजी। अक्सर देखा गया है कि परीक्षा पास करने के बाद भी वर्षों तक ज्वाइनिंग नहीं मिलती। वेटिंग लिस्ट। चयनित अभ्यर्थियों के बाद भी सीटें खाली रहती हैं, तो वेटिंग लिस्ट जारी कर योग्य अभ्यर्थियों को मौका मिले। प्रशिक्षित स्टाफ और दुर्व्यवहार की रोकथाम। केंद्रों पर स्टाफ ठीक से व्यवहार करे, कोई अभ्यर्थी अपमानित ना हो। जब शिक्षक जो बच्चों को संविधान पढ़ाते हैं, जब वही सड़क पर लाठी खाएं, तो ये सवाल व्यवस्था से है। पुलिस की बर्बरता, शिक्षक के साथ की गई बदसलूकी, क्या यही है अमृतकाल? एक टीचर ने पुलिस वाले से कहा, आप सवालों से डर क्यों रहे हो? जवाब मिला, वर्दी पहनोगे तब समझोगे। शिक्षक ने कहा, हमने पहनी थी, उतार दी। अगर मर्द होते तो हमसे सवालों से नहीं डरते। ये संवाद कोई स्क्रिप्ट नहीं था, ये था उस गुस्से का इजहार जिसे सत्ता लंबे समय से दबा रही है। ये कोई पहली बार नहीं है। 2017 में भी पेपर लीक हुआ था। लाखों छात्रों ने आंदोलन किया, जिनके नाम पर वादे किए गए, लेकिन नतीजा सिफर। वही कंपनियां, वही भ्रष्टाचार, वही सिस्टम, और हर बार नए छात्र शिकार बनते हैं। अब सवाल यह है कि क्या महज नाकामी है या जानबूझकर किया गया एक खेल? लेकिन जब एक ही एजेंसी बार बार गड़बड़ करे और फिर भी उसे जिम्मेदारी मिलती रहे, तो शक यकीन में बदल जाता है। अब ये लड़ाई केवल धरने तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया पर #SSC स्कैम 2025, #Justice for Aspirants, #नीतू मैम ट्रेंड कर रहे हैं। छात्र अपने दर्दों को शब्द में डाल रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये डिजिटल चीखें सरकार के कानों तक पहुंचेंगी या सिर्फ शोर बनकर रह जाएंगी? अब यह आंदोलन सिर्फ एसएससी सीजीएल का नहीं रहा। रेलवे भर्ती, बीपीएससी, राज्य स्तरीय परीक्षाएं, हर जगह धांधली, देरी और अभ्यर्थियों की बेइज्जती का आलम है। शिक्षक भी अब कह रहे हैं, हमें नहीं चाहिए सम्मान, हमें चाहिए न्याय। और छात्र कह रहे हैं, जब जब युवा बोला सिंहासन डोला।
इसका मतलब साफ है, लड़ाई अब किसी एक की नौकरी की नहीं, सिस्टम की जवाबदेही की है। अब सरकार के पास दो रास्ते हैं, या तो आवाज सुने, मांगे माने, दोषियों पर कार्रवाई करे और परीक्षा प्रणाली में सुधार लाए, या फिर इस आंदोलन को नजरअंदाज करके पूरे देश के युवाओं के भरोसे को रसाताल में जाने दे। सरकार को याद रखना चाहिए, इतिहास गवाह है कि जब भारत के युवा सड़कों पर आते हैं तो सत्ता को झुकना पड़ता है। आज लाखों छात्र और सैकड़ों शिक्षक सड़कों पर हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। ये सिर्फ संघर्ष नहीं है, ये देश के भविष्य के लिए लड़ाई है। और इसलिए द के न्यूज की तरफ से हम कहते हैं, हम आपके साथ हैं, आपकी मांगे जायज हैं, आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। जय हिंद, जय भारत।